जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, यह जो कथा आपने अब तक सुनी है, यह भगवान श्री विश्वकर्मा के प्रथम अवतार की है। भगवान के प्रथम अवतार का नाम है श्री विराट विश्वकर्मा। जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है और इस सृष्टि का सृजन होता है, भगवान श्री विश्वकर्मा को सृष्टि के सृजनकर्ता कहा गया है। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ था, वह भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही हुआ था। और किस प्रकार इस सृष्टि को 14 विभागों में बांटा जाता है, किस प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री शेषनाग के मस्तक पर स्थापित किया जाता है, यह सब करने वाले भगवान विश्वकर्मा ही थे। और यह भगवान विश्वकर्मा का ही निर्णय था कि कौन कहाँ रहेगा, देवता कहाँ रहेंगे, दानव कहाँ रहेंगे, मानव कहाँ रहेंगे। यह सारा निर्णय भगवान श्री विश्वकर्मा का ही था। साथियों, यह सब करने वाले भगवान श्री विराट विश्वकर्मा थे। और इसके बाद जब तक समुद्र मंथन हुआ था, जब तक वासुदेव का प्राकट्य हुआ था, तो समुद्र मंथन भी होता है और वासुदेव का प्राकट्य भी होता है। भगवान विश्वकर्मा वासुदेव को अपने साथ देवलोक ले जाते हैं, अपने साथ अपने लोक में ले जाते हैं। और किस प्रकार वासुदेव को वास्तु की शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार वासुदेव को 16 आंखें प्राप्त होती हैं, और किस प्रकार वासुदेव को नाग कन्याओं के द्वारा श्राप दिया जाता है, और किस प्रकार वासुदेव को देवताओं के द्वारा मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर किस तरह भगवान श्री विश्वकर्मा उसे बचाकर लाते हैं। और उसके बाद भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही वासुदेव को वास्तु शास्त्र पढ़ाया है, वास्तु शास्त्र की शिक्षा दी है, और वासुदेव को सभी देवों में पूजित होने का वरदान दिया है। वासुदेव जो पूजे गए हैं, किसी भी निर्माण कार्य में, किसी भी नवनिर्माण कार्य में सर्वप्रथम वासुदेव का पूजन होता है। यह सभी वरदान वासुदेव को भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही दिए हैं। साथियों, यह सब सतयुग काल की कथा है। और वासुदेव अधिक बलशाली था, लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं थी। वह शिक्षा भगवान विश्वकर्मा ने ही दी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के सबसे पहले वास्तुकार जो हैं, वह भगवान विश्वकर्मा ही हैं। भगवान विश्वकर्मा को इस ब्रह्मांड का सबसे पहला वास्तुकार माना गया है, सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। साथियों, यह जो किसी भी प्रकार की शिल्प शास्त्र की शिक्षा है, यह सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। और यह वास्तु शास्त्र की जो शिक्षा है, यह भी सब भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, विष्णुच्च विश्वकर्मा, शिवोच्च विश्वकर्मा। यह सब एक ही हैं। यह सब उस विराट पुरुष का ही अवतार हैं। जो भगवान श्री विश्वकर्मा है, जो श्री हरि विष्णु हैं, और जो श्री सदाशिव हैं, भगवान शिव हैं, यह सब उस विराट विश्वकर्मा का ही रूप हैं। जो विराट विश्वकर्मा, जिनको पारब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, जिनको सदाशिव कहा जाता है, और जिनको श्री हरि विष्णु कहा जाता है, और जिनको आदि पारब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा कहा गया है, वही विश्वकर्मा है। साथियों, भगवान ने, उस विराट पुरुष ने अपने आप को 4 विभागों में विभाजित किया था। यह सब भगवान विराट विश्वकर्मा का ही रूप है। और यही पारब्रह्म परमेश्वर हैं, यही आदि ब्रह्मा है, यही आदि शिव है, यही आदि विष्णु है, और यही आदि विश्वकर्मा है। साथियों, भगवान विश्वकर्मा और भगवान शिव एक ही हैं। और भगवान विष्णु और भगवान श्री विश्वकर्मा एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। साथियों, जो भगवान शिव हैं, वह भी पंचमुखी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। और जो भगवान विश्वकर्मा हैं, वह भी पंचमुखी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। परंतु इन दोनों में एक ही अंतर है कि जब भगवान श्री विश्वकर्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, तो इस ब्रह्मांड का सर्जन हो जाता है। और जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तो इस ब्रह्मांड का विसर्जन हो जाता है। साथियों, यह सब उस विराट पुरुष के ही अवतार हैं। वही विराट पुरुष भगवान श्री विश्वकर्मा के रूप में आए हैं, वही श्री हरि विष्णु के रूप में आए हैं, और वही श्री सदाशिव के रूप में आए हैं।
और वही ब्रह्मा जी के रूप में आए हैं। साथियों, भगवान श्री विश्वकर्मा को सृजनकर्ता इसलिए कहा जाता है कि जो इस ब्रह्मांड की किसी भी निर्जन चीज के अंदर प्राण दे दे, पोषण दे दे, जीवन दे दे, इसीलिए उन्हें सृजनकर्ता कहा गया है। उन्होंने इस ब्रह्मांड की जो निर्जन वस्तुएं थी उनको जीवित किया है, उनमें जीवन दिया है, वह जीवन दाता भी हैं। साथियों, भगवान श्री विश्वकर्मा ने इस ब्रह्मांड को जीवन दिया है और इस ब्रह्मांड को विलय होने से बचाया है। भगवान श्री विश्वकर्मा ने अग्निपान किया है, अग्निपान करके भगवान के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को विलय होने से बचाया गया है। और एक बार भगवान शिव ने इस संसार को, इस सृष्टि को विलय होने से बचाया है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाया है। वह भगवान शिव थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था, और वह भगवान विश्वकर्मा थे जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाने के लिए अग्नि का पान किया था। साथियों, और भगवान विश्वकर्मा के कितने अवतार हुए हैं इस धरती पर। अब यह जो अब तक कथा थी यह भगवान के विराट विश्वकर्मा अवतार की थी। अब जो कथा आपके सामने आएगी वह भगवान विश्वकर्मा का दूसरा अवतार माना गया है, जिसमें भगवान विश्वकर्मा का नाम है भुवन विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा देवलोक छोड़कर इस धरा पर आए थे, इस पृथ्वी पर आए थे, और भुवन विश्वकर्मा के अवतार में भगवान की क्या क्या लीलाएं होती हैं यह कथा आगे आएगी। भगवान विश्वकर्मा के जो दूसरा अवतार है जिसे भुवन विश्वकर्मा कहा गया है, जिसमें भगवान पंचमुखी हैं, और इसी अवतार में भगवान की 2 पुत्रियां हुई हैं। इसी अवतार में भगवान के 5 पुत्र हुए हैं। इसी अवतार में भगवान से मैं दानव विश्वकर्मा का अवतरण हुआ है। यह जो आगे कथा आएगी यह भगवान विश्वकर्मा के दूसरे अवतार की कथा है। भगवान देवलोक छोड़कर इस धरती पर क्यों आए हैं, किसके आवाहन पर आए हैं, और भगवान विश्वकर्मा ने किसकी सहायता की है, किसके लिए क्या किया है, इस संसार के जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए भगवान ने क्या क्या किया है, यह जो आगे कथा है यह भगवान के दूसरे अवतार की कथा है जिसे भुवन विश्वकर्मा कहा गया है। साथियों, भगवान की कथा सुनने से भक्ति प्रदानित होती है और भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।